नमस्कार। आज हम देखेंगे भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है। यह वीडियो टीजीटी, पीजीटी, पेट, यूपी लोअर और यूपीपीसीएस और यूपीएससी के लिए लाभदायक है। आइए हम देखते हैं भारत का भौतिक स्वरूप कैसा है, इसका परिचय देखेंगे और मुख्य भौतिक वितरण कैसा है। और आज मुख्य रूप से हिमालय पर्वत श्रृंखला के बारे में हम पढ़ेंगे। इसका परिचय है। भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है, जहाँ हर प्रकार की भू स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार और द्वीप समूह। भारत के मुख्य भौगोलिक वितरण कैसे है हिमालय पर्वत श्रृंखला में। भारत की उत्तरी सीमा विस्तृत हिमालय भूवर्गीय रूप से युवा और बनावट की दृष्टि से वलित पर्वत श्रृंखला है। और हम हिमालय का देशांतरी विभाजन हम देखते हैं। इसको जो है महान या आंतरिक हिमालय हिमाद्री भी कहते हैं, निम्न हिमालय हिमाचल हिमालय इसको बोलते हैं, और शिवालिक हिमालय कहते हैं। अब हम देखते हैं, जो मैप के थ्रू देखते हैं, जो ये चीज़ें कैसे जो है डिस्क्राइब की गई हैं। जैसे कि हम देखते हैं काराकोरम श्रेणी कहाँ पे है, यहाँ पे है। लद्दाख श्रेणी यहाँ पे है। जास्कर श्रेणी यहाँ पे है। और महान हिमालय ये जो है यहाँ से गया हुआ है। और शिवालिक पर्वत श्रेणी ये है। और अब हम आगे देखते हैं, ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैले हुए हैं। इनकी लंबाई लगभग जो है 2400 किलोमीटर है। और अर्धवृत्त का निर्माण करते हुए ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियां हैं। इनकी चौड़ाई कश्मीर में लगभग 400 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश पहुंचते पहुंचते इनकी चौड़ाई जो है 150 किलोमीटर तक हो जाती है। और पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। महान हिमालय या आंतरिक हिमालय हिमाद्री ये इसके नाम है। हम इसको देखते हैं। हिमालय की सभी श्रेणियों का निर्माण ट्रेजरी या ओलिगोसीन युग में हुआ था। यह सबसे ऊपरी भाग में स्थित है और सबसे अधिक सतत श्रृंखला है। इस श्रृंखला में 600 मीटर के औसत ऊंचाई वाले पर्वत पाए जाते हैं। हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं। हिमालय के वलय प्रकृति असममित है। हिमालय का कोर जो है ग्रेनाइट का बना हुआ है। ये पर्वत श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है। निम्न हिमालय या हिमाचल हिमालय के बारे में देखते हैं। इसे हिमाद्री भी कहा जाता है, महान हिमालय भी कहते हैं। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित यह श्रृंखला हिमाचल या मध्य हिमालय कहलाता है। यह हिमालय सबसे ऊबड़ खाबड़ और पर्वत श्रृंखला है। ये सबसे ज्यादा ऊबड़ खाबड़ असम के आसपास का है। इस श्रृंखला का निर्माण अत्यधिक संपीड़ित और परिवर्तित शैलों से हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच है और इसकी चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर है। निम्न हिमालय में पीर पंजाल श्रृंखला, धौलाधार, महाभारत श्रृंखलाएं सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं। इस श्रृंखला में कश्मीर की घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू घाटियां स्थित हैं। यह पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर्यटन स्थल है शिमला, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत, जो विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल हैं। अब हम देखेंगे शिवालिक हिमालय के बारे में। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को हम शिवालिक हिमालय कहते हैं। इसकी चौड़ाई 10 से लेकर 50 किलोमीटर के बीच है और ऊंचाई जो है इसकी 900 से 1100 मीटर के बीच है। यह श्रृंखला उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से पीड़ित हैं। ये घाटियां बजड़ी और जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। ये इनकी विशेषता है। निम्न हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के बीच स्थित लंबवत घाटियों को हम क्या कहते हैं? दून कहते हैं। यहाँ पे कुछ प्रसिद्ध दून है, जैसे देहरादून, कोटली दून और पाटली दून है। आइए हम आगे देखते हैं। पश्चिम से पूर्व तक नदियों के अनुसार हिमालय का विभाजन कैसा हुआ, ये हम देखते हैं। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजाब हिमालय किसे कहते हैं? ये पंजाब हिमालय जो है सतलुज और सिंध नदी के बीच में स्थित भाग को हम पंजाब हिमालय कहते हैं। इसे हम कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं। कुमाऊं हिमालय या सतलुज और काली नदियों के बीच में स्थित है। और इस हिमालय के भाग को हम कुमाऊं हिमालय के नाम से भी जानते हैं। अब आइए हम देखते हैं नेपाल हिमालय जो है काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में स्थित है। इसे नेपाल हिमालय भी कहते हैं। और हम देखते हैं आसम हिमालय की नदियों के बीच में है। तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच में स्थित है। आसम हिमालय का ये निर्माण करती है। अब हिमालय के हम कुछ ऊंचे पर्वत शिखर देखेंगे और ये किस देश में स्थित हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट ये जो है नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 8848 मीटर है। कंचनजंगा ये भारत में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। मकालू ये नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई 8481 मीटर है। धौलागिरी ये नेपाल में स्थित है।
8,172 मीटर इसकी ऊंचाई है। नंगा पर्वत ये भारत में स्थित है, इसकी ऊंचाई 8,126 मीटर है। अन्नपूर्णा पर्वत ये नेपाल में स्थित है, ये 8,078 मीटर इसकी ऊंचाई है। नंदा देवी ये भारत में स्थित है, इसकी ऊंचाई 7,817 मीटर है। कामेट ये जो है भारत में स्थित है, इसकी ऊंचाई 7,756 मीटर है। नामचा बरुआ ये भारत में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 7,756 मीटर है। गुरुला मंधाता ये नेपाल में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 7,728 मीटर। अब हम देखेंगे जो इससे संबंधित जो है एमसीक्यूज जो परीक्षा में पूछे गए हैं। आइए हम देखते हैं। हिमालय की रचना जो है समानांतर वलय श्रेणियों से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? इसमें से प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन है शिवालिक हिमालय, शिवालिक श्रेणी, बृहद हिमालय श्रेणी, निम्न हिमालय और धौलाधर श्रेणी। इसमें ये क्वेश्चन जो है आईएएस प्री में पूछा गया है। इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है निम्न हिमालय। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हिमालय का पर्वत पादीय प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन ए में जो है ट्रांस हिमालय है, बी में शिवालिक है, सी में बृहद हिमालय है और डी में अरावली है। यह क्वेश्चन जो है बीपीएससी में पूछा गया था। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है शिवालिक हिमालय। अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तराई कहा जाता है, दून कहा जाता है, खादर कहा जाता है या भावर कहा जाता है? यह क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया है। इसका सही उत्तर है भावर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? अरावली का हिस्सा है, पश्चिमी घाट का हिस्सा है, हिमालय का हिस्सा है या सतपुड़ा का हिस्सा है? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है हिमालय पर्वत श्रेणी का भाग है। ये एमपीपीसीएस में पूछा गया है। हम अगला देखते हैं। शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस युग में हुआ था? इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। ए में जो है ईयोजोइक युग, पैलियोजोइक में, मीसोजोइक में या सेनोजोइक में। किस में निर्माण हुआ था इसका? इसमें जो है सही आंसर है सेनोजोइक में। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई क्या है? 800 से 1200 मीटर के मध्य, 750 से 1100 मीटर के मध्य, 750 से 1500 मीटर के मध्य या 750 से 1300 मीटर के मध्य। इसमें कौन सा सही ऑप्शन है? इसका सही ऑप्शन है ए, 800 से 850 से 1200 मीटर के मध्य है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर उदाहरण किसका उदाहरण है? भावर। ए ऑप्शन में जो है मध्य भूमि स्थिति का, अंतरा पर्वतीय स्थिति का, गिरपाद स्थिति का, अनुसमुद्री स्थिति का। कौन सा सही ऑप्शन है? इसका सही ऑप्शन है गिरपाद की स्थिति का। यह क्वेश्चन जो है यूपी पीसीएस में पूछा गया। कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हिमालय पर्वत श्रेणियां निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? ये तो आप ही बता देंगे। इसका पहला ऑप्शन है उत्तराखंड, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सी ऑप्शन है सिक्किम, डी ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। इसमें से कौन सा हिस्सा नहीं है? ये सही उत्तर है इसका बी। हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। लघु हिमालय स्थित है किसके किसके मध्य स्थित है? ऑप्शन ए में है ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में, शिवालिक और महान हिमालय के बीच में, ट्रांस और हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में, शिवालिक और वाह हिमालय के बीच में। किसके बीच में स्थित है? इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है बी, शिवालिक और महान हिमालय के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिमी भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? माने कैसे पूछ रहा है? दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम इनका कौन सा सही है? आइए हम देखते हैं। पहले ऑप्शन में क्या दिया गया है? महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। पहले ऑप्शन दिया है। दूसरे में दिया है शिवालिक, लघु हिमालय और महान हिमालय। तीसरे में दिया है लघु हिमालय, महान हिमालय और शिवालिक हिमालय। डी में दिया है शिवालिक, महान हिमालय, लघु हिमालय या इनमें से कोई नहीं। ये भी ऑप्शन है। इसमें से कौन सा सही है? इसमें से कौन सा सही है? इसका सही उत्तर होगा बी, शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से उत्तर दिशा की ओर से क्रम वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है? इसमें भी श्रेणियों का क्रम पूछा गया है। हम पहले ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए में है जास्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। बी ऑप्शन में हम देखते हैं कौन कौन सा है। पीर पंजाल श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी। हम सी में देखते हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी। हम डी में देखते हैं पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी और काराकोरम पर्वत श्रेणी। यह क्वेश्चन जो है आरएस के एग्जाम में पूछा गया है। अच्छा, आप लोग बताइए इसमें कौन सा सही ऑप्शन है? इसका सही ऑप्शन बी है, पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, फिर उसके बाद लद्दाख पर्वत श्रेणी, फिर काराकोरम पर्वत श्रेणी आती है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित समूहों में कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? इसमें भी ऐसा ही पूछा गया है। पर्वत शिखर के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन ए में है एवरेस्ट, कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। ऑप्शन बी में है कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा, धौलागिरी। ऑप्शन सी में है कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, एवरेस्ट। ऑप्शन डी में है एवरेस्ट, कंचनजंगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा।
यह क्वेश्चन जो है उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है। अच्छा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? आपको पूर्व से पश्चिम लगाना है। इसका सही ऑप्शन है बी। इसका सही ऑप्शन है बी। कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी, ये पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम है इनका। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है, किस राज्य में पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में या उत्तराखंड में? पीर पंजाल श्रेणी कहाँ पाई जाती है? पीर पंजाल श्रेणी जो है बी ऑप्शन में, जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। यह क्वेश्चन जो है यूपीपीसीएस में मेंस में पूछा गया था। अब हम अगला देखते हैं। हिमालय पर्यायवाची है, किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए में है महान हिमालय का, ऑप्शन बी में मध्य हिमालय का, ऑप्शन सी में शिवालिक हिमालय का, ऑप्शन डी में ट्रांस हिमालय का। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया था। आप लोग बताइए इसमें कौन सा क्वेश्चन, कौन सा आंसर सही है? इसमें कौन सा आंसर सही है? इसमें सही आंसर है मध्य हिमालय का। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधोलिखित उच्चवास आकृतियों पर ध्यान दीजिए। जास्कर पर्वत श्रृंखला, धौलाधर पर्वत श्रृंखला, लद्दाख पर्वत श्रृंखला, काराकोरम पर्वत श्रृंखला। उपरोक्त उच्चवास आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते क्रम में जो है बताइए। ये जो है क्वेश्चन जो झारखंड पीसीएस में पूछा गया था। इससे पता चलता है कि एमसीक्यू का कितना महत्व है, लगाने से हम लोगों को कितना फायदा होता है। आइए हम देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। कौन सा सही है? दक्षिण से उत्तर की ओर जो है बढ़ते क्रम में सही लगाना है। कौन सा सही होगा इसका? एक सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। पहले नंबर पे आएगा धौलाधर पर्वत श्रेणी, दूसरे पे आएगा जास्कर पर्वत श्रेणी, तीसरे पे आएगा लद्दाख पर्वत श्रेणी, चौथे पे आएगा काराकोरम पर्वत श्रेणी। ये समाप्त हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद।